हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे। एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अब भाई लोगों, बहुत दिनों से मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए कोई मैं ज़्यादा अपडेट नहीं डाल पाया। इसलिए अब नया अपडेट लेकर के आया हूँ। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद आ जाए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो भाई लोग सब्सक्राइब कर देते हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अब क्या है कि कुवैत में जो बैंकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में जो है 700 नर्सों समेत 1425 केरल वासियों के खिलाफ जो है जांच शुरू की गई है। अब इतने लोग जो हैं केरल के निवासी हैं। केरल पुलिस ने 700 नर्सों सहित 1425 केरल वासियों के खिलाफ खिलाफ जांच शुरू की है, जो कुवैत में एक बैंक से लगभग 700 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के बाद अन्य देशों में भाग गए हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर घटना है। इससे भारत की बदनामी भी हो रही है भाई लोगों की। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 5 नवंबर को केरल के कोट्टायम और एर्नाकुलम जिले में इस संबंध में 10 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट में कहा गया है कुवैत स्थित एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा केरल का दौरा करने और कानून व्यवस्था को प्रभावी एडीजीपी के समक्ष शिकायत दर्ज करने के बाद में ऐसा किया गया है। कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि अधिकांश आरोपी नर्सेज हैं, जो कुवैत में स्वास्थ्य मंत्रालय में काम कर रही थी, और उन्होंने कुवैत में काम करते समय बैंक से 35,000 दिनार, 45,000 दिनार, लगभग 90 लाख रुपए से 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक के बीच में ऋण राशि ली, और ये बिना ऋण चुकाए हुए अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे अन्य देशों में चले गए। अब बैंक ने पुलिस के साथ डिफॉल्टरों का विवरण साझा किया है, अब जिसमें से एक उनका केरल का पता है, जिसके बाद मामले दर्ज किए गए। बैंक ने सीआरपीसी की धारा 128 का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई भारतीय नागरिक विदेश में कोई भी अपराध करता है तो उसके खिलाफ वैसी ही कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए कि जैसे भारत में रहते हुए की जाती है। तो भाई लोगों, अब ये क्या है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही गंभीर विषय है कि पहली बात तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर किया है तो आपने अगर लोन लिया है तो उसको चुकाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अपने देश की जो है बेइज्जती ज्यादा होगी भाई लोगों। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी इंडियंस या अदर कंट्रीज के कुवैत में रहते हैं भाई लोगों, तो कृपया करके अगर आप लोग लोन लेते हैं तो उसको टाइम पे चुका दें। नहीं तो अभी क्या है कि दो सारे देशों के बीच में समझौता हो चुका है, तो आपके खिलाफ वहां पे भी रिपोर्ट लिख, जैसा कि अभी इस मामले में हुआ है कि अब यहाँ की जो वो टीम गई है, तो उन्होंने केरल में जाकर के रिपोर्ट लिखवाई है। तो ये बहुत ही एक गंभीर विषय है कि भाई लोगों, पहली बात तो अगर आप सक्षम नहीं हो तो इस मामलों में ना पड़े, क्योंकि ये बेहतर ही, क्योंकि लोन लेना अच्छा लगता है, बाद में नहीं चुका पाना फिर बाद में मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कि अब आप लोग डिफॉल्टर हो जाओगे, अगर आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो फिर दूसरी जगह ट्रेवल करना भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।